शट अप मिस जरगून आजम। गुस्से से उसे एकदम से दीवार से लगाता हुआ वो फिनकारा था, जिससे वो एकदम से डरी थी। मेरी बेटी को इस तरह की बेहुदा चीजों से दूर रखो, उसे खुद जैसा ना बनाओ, दूर रहो उससे। वो दीवार पर हाथ मारता गुस्से से चिल्लाया था, जिससे वो उसके चेहरे को देखती गुस्से से लब भींचती हुई बोली, मैं तो हिना से दूर नहीं होंगी, और जो मुझे आता है मैं उसे भी सिखाऊंगी। आपको जो करना है कर लें। और अभी जो आप मुझ पर चिल्लाए, मुझे डांटा है ना, तो ये मत समझिएगा मैं चुप रहूंगी। आगा जी को बताऊंगी, अब वही आपको सीधा करेंगे। मेरी तो हाथ आने से आप रहे। वो उसके नजदीक होती गुस्से से बोली, जिस पर वो गुस्से से खोल कर रह गया। मेहरबानी होगी तुम्हारी, मेरी जिंदगी से चली जाओ। मुझे और मेरी बेटी को किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, समझी? जब से आई हो जीना हराम कर रखा है। लड़की नहीं सरदर्द हो तुम। पता नहीं कैसे तुम्हें लोग बर्दाश्त करते हैं। अब तमीज के दायरे में रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से से कहकर वो रुका नहीं था, तेज कदमों से बाहर की तरफ चला गया, जबकि वो खुले मुंह से अपनी बेइज्जती होती देखती रही। तुम्हारे साथ रहता कौन है? मेरी ही मत मारी गई थी जो तुमसे निकाह कर लिया और यहाँ रह लिया, लेकिन अब और नहीं, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। इनफ इज इनफ। गुस्से से कहकर वो भी बाहर की तरफ बढ़ी। वो गार्डन में बैठा था, चाय का मग लेकर। नजरों में संजीदगी थी तो दिल में खालीपन। वो चाय का सिप लेता हुआ चौंका। वो उसकी तरफ ही आ रही थी। चेहरे पर गुस्से वाले तासरात बहुत नुमाया थे। उफ! वो उकताहट से उसे देखता रहा, जो अब बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई थी। तलाक दें मुझे अभी के अभी। खुदा का खौफ ना आया आपको? एक तो शीजा से निकाह करते हुए कब्र में टांगे हैं आपकी। अल्लाह अल्लाह करने के दिन थे आपके। 2 शादियां भुगताकर बड़े मियाँ को फिर से निकाह का शौक चढ़ाया है। वाह वाह भाई वाह वाह! और अगर मुझ जैसी मासूम लड़की ने कर ही लिया है तो 100 ताने मिल रहे हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं आपके साथ रहने का। गुस्से से नाक के नत्थे पे लाती, कमर पर हाथ रखे वो सख्त नफरत से सामने बैठे वजूद को देख रही थी, जो हाथ में कॉफी का मग पकड़े गार्डन में रखी चेयर पर टांग रखे बैठा उसे स्पाट नजरों से देख रहा था। शट अप! वो गुस्से से यही कह सका था। शट अप मैं भी कह सकती हूँ, लेकिन आपकी उम्र का लिहाज है, वरना अभी अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में होती तो आपको अंदर करवा चुकी होती। बेहतरी इसी में है, तलाक दें, बाकी घर वालों को मैं खुद देख लूंगी, उनकी टेंशन मत लें बड़े मियाँ। कमर पर हाथ रखकर गर्दन अकड़ा कर कहा गया था, बल्कि बड़े मियाँ पर तो खासा जोर दिया गया था, जिस पर अजलान बख्त लाशारी को खूब तप चढ़ी थी। भला ऐसे कब किसी ने उनसे बात की थी? पर यह लड़की इंतहाई बदतमीज थी और ऊपर से नक चिड़ी। मुझे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं जरगून आजम। अब यहाँ से अपनी शक्ल गुम करो, दिमाग मत चाटो मेरा। बहुत गुस्से से कहा गया था। ना जीना, मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी और ना ही आपको हिलने दूंगी जब तक आप मुझे तलाक नहीं देते। जरगून आजम ने बड़े रिलैक्स से अंदाज में उसे तपाया था। वो गुस्से से एकदम से खड़ा हुआ था। वाइट शर्ट, नीचे ब्लैक पैंट पहने, स्लीव्स हमेशा की तरह कोहनियों तक मोड़े, वो अपने खूबसूरत तीखे नकूश से उस बदतमीज लड़की को देख रहा था। चेहरा स्पाट था, लेकिन आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। वो 1-2 पल के लिए डरी थी उसका सुर्ख होता चेहरा देखकर, लेकिन फिर अपने डर को कहीं दूर भगाती फिर से अपने पुराने मूड में आ चुकी थी। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो बूढ़े नकचड़े इंसान को शौहर मान लो, जिसकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं और एक 8 साल की बेटी भी है। वो तो अगर डैड और खन्नान जोर ना देते तो मेरे तो फरिश्ते भी आपसे कोसों दूर भागते। शादी तो दूर की बात थी, सारे घर वालों को डरा कर रखा हुआ है जालिम ने। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में मेरे 3-4 अफेयर्स थे जिनसे मैं सीरियस थी। वो गुंगरियाले बालों की ऊंची पोनी बनाए, जीन्स पर ब्लैक शॉर्ट फ्रॉक पहने वो उसके स्पाट चेहरे को ही देख रही थी, जिनमें नफरत के तासरात बड़े वाज़े फैले थे। उसकी बात सुनकर वो दिल ही दिल में मुस्कुराई। यही तो वो चाहती थी। तुम जैसी लड़की को मैं अपनी बीवी का दर्जा देना मौत के बराबर समझता हूँ, समझी तुम? मैं अजलान बख्त लाशारी, वल्द खाकान लाशारी, अपने होशो आवास में तुम्हें बख्त। पीछे से आती आगा जी की पुकार पर वो साकित हुआ था। साकित तो जरगून भी हो गई थी। वो तो समझी थी आगा जी घर पर नहीं, लेकिन ये अचानक कहां से टपक पड़े। वो झुंझला कर रह गई। बख्त तुम अपने होश में तो हो?
आगा जी की ऊंची आवाज पर सारा लाशारी घर मिनटों में गार्डन में जमा हुआ था। सारे घर वाले इन दोनों को ही देख रहे थे। जरगून ने तो मासूम सा मुंह बनाया हुआ था, जबकि अजलान बख्त लाशारी बहुत गुस्से में आगा जी को देख रहा था। सॉरी आगा जी, मैं हर बार आपकी बात नहीं मान सकता। मैं इस बेजोड़ रिश्ते के साथ मजीद नहीं चल सकता, सर झुकाए स्पाट लबो लहजे में कहा गया था। बख्त आगा जी फिनकारे थे। जवाबन वो होंठ भींच गया। ये किस लहजे में तुम हमसे बात कर रहे हो? हमने माँ बाप बनकर पाला है तुम्हें, इसका ये सिला दे रहे हो तुम हमें? माँ तुम्हारी तुम्हें 1 साल का रोता बिलकता हुआ छोड़ गई थी और बाप दूसरी शादी करके तुमसे गाफिल हो गया। किसने तुम्हें पाला? किसने तुम्हारा ख्याल रखा? हमने रखा। तुम्हें अपने बेटों से ज्यादा चाहा है और आज तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। आगा जी बहुत गुस्से में बोले थे। वो जवाबन होंठ भींचे बहुत जब्त से उन्हें देखता हुआ बाहर निकल गया। घर के बाकी अफराद उसकी पुश्त को देखते रह गए, जो बिना अपनी गाड़ी लिए घर से पैदल ही बाहर निकल गया था। जरगून मेरे कमरे में आओ, आगा जी स्पाट अंदाज में कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। जरगून ने रोने वाला मुंह बनाकर अपने बाप को देखा, जो उसे बहुत गुस्से से घूर रहे थे। अब बच कर दिखाओ, शाजिम मुस्कुराते हुए कहता बाहर निकल गया। जरगून, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। कुछ देर बाद जब वो आगा जी के कमरे में आई तो उन्होंने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा। आगा जी की बात पर सर झुकाए खड़ी जरगून ने हैरत से उन्हें देखा। कैसा चैलेंज? वो सवालिया अंदाज लिए हुए हैरत से बोली। जवाबन आगा जी बहुत पुरस्रारियत से मुस्कुराए। 2 माह तक तुम्हें अजलान बख्त के साथ रहना होगा, बिना तलाक का मुतालबा किए। 2 माह बाद अगर तुमने हमें आकर तलाक का कहा तो आई प्रॉमिस यू जरगून, मैं तुम्हें अजलान के साथ जुड़े रिश्ते से आज़ाद करवा दूंगा। आगा जी हनूज संजीदगी से जरगून को गौर से देखते हुए बोले, जबकि वो परेशानी से उन्हें देखे गई। आप सच कह रहे हैं? 2 माह बाद आप मुझे इस जल्लाद की, मेरा मतलब है उनकी कैद से रिहाई दिला देंगे? वो जो जल्लाद कहने लगी थी, आगा जी के घूरने पर जल्दी से तस्दीक की। बिल्कुल सच। अब जाओ अपने घर, लेकिन इस बात का किसी को बताना मत। ये बात हमारे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। भूले से भी अजलान को मत बताना। वो खड़े होते हुए बोले। वो सारे हिलाकर जल्दी से मुड़ती हुई उनके कमरे से निकल गई। पीछे आगा जी गहरी सांस लेते स्टडी रूम की तरफ बढ़ गए। नान मेरे भाई, मुझे छोड़ आओ ना, मुझे हॉस्पिटल से कितनी कॉल्स आ रही हैं। वो रात हिना के रूम में रही थी। वक्त को उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई थी। सुबह की वॉक पर वो खन्नान के साथ निकल आई थी। आपी, आप अजलान भाई से पूछ लें, मैं आपको छोड़ आऊंगा। क्यों? मैं अपनी मर्जी की मालिक यूं, मैं हॉस्पिटल जरूर जाऊंगी। मैंने कोई डॉक्टरी घर बैठने के लिए नहीं पढ़ी थी। वो गुस्से से बोली। आपी, मेरा कहने का मकसद था वो आपके शौहर हैं, उनसे पूछ कर ही मैं आपको छोड़ने जा सकता हूं ना। मैं कब कह रहा हूं आप अपनी मर्जी मत इस्तेमाल करें। वैसे भी आपने कौन सा उनकी सुननी है? वो शरारत से बोला, जिस पर वो नाक चढ़ा गई। तब ही वो दोनों रुके थे। मुखालिफ सिमत से फातिमा आती हुई दिखाई दी थी। पीछे एक दरमियानी उम्र की औरत भी थी, शायद वो मुलाजिमा थी। वो लाइट ग्रीन सूट पहने ऊपर बड़ी सी काली चादर लिए हल्की मुस्कान से उनके करीब आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम, वो धीमी मुस्कान से बोली। वालेकुम अस्सलाम, वो दोनों बहन भाई एक साथ बोले थे। आप लोग कभी हमारे घर आए ना, मैं आपको चाय पिलाऊंगी, अपने हाथ की बनी हुई। मेरे भाई कहते हैं मैं बहुत जबरदस्त चाय बनाती हूँ। वो बहुत खलूस से बोली थी, जिस पर जरगून ने तो एकदम से उसे अपने गले से लगाया था, जिस पर खन्नान हैरत सदा सा रह गया था, जबकि फातिमा मुस्कुराई थी। हम जरूर आएंगे, ऐसा करो तुम आज हमारे साथ चलो, हमारा घर तो ज्यादा दूर भी नहीं है। मेरे भाई जैसी चाय तो शायद ही कोई बनाता हो। वो फखर से हनी को देखते हुए बोली। खन्नान अपनी बहन को जबरदस्त घूरी से नवाजा था, जैसे वो इग्नोर कर गई थी। फातिमा फीकी सी मुस्कान से मुस्कुराई। मैं फिर कभी चलूंगी, असल में घर से निकले काफी देर हो चुकी है, तो भाई परेशान हो रहे होंगे। इजाजत दीजिए, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वो संजीदगी से कहती हुई बिना उन बहन भाई को देखे आगे बढ़ गई, जबकि वो दोनों पुरसोच नजरों से फातिमा को जाते हुए देखने लगे। आप, ये लड़की मुझे कोई मिस्ट्री लगती है, जैसे कुछ हो ये जो हमसे छुपा रही है। खन्नान ने पलटते हुए कहा। हाँ, और मुझे ये बहुत मासूम लगती है। एक और बात, मुझे लगता है ये इस रोड पर जानबूझकर आती है, हालांकि इनकी हवेली को दूसरा रोड जाता है,
और वो साइड सुबह की वॉक के लिए बेस्ट है। वो भी कुछ सोचते हुए बोली। खन्नान उसकी गर्दन में बाजू कसता मुस्कुराया। मेरी आपी अजलान बख्त के साथ रहकर तो बहुत जीनियस हो चुकी हैं। वो शरारत से कहकर रुका नहीं था, भाग गया था। हनी के बच्चे, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, वो पैर पटकती हुई गुस्से से बोलती उसके पीछे भागी थी। हा, आप ही पहले पकड़े तो फिर मुझे छोड़िएगा मत, आप मेरे जितना फास्ट कभी नहीं भाग सकती। वो शरारत से उसे चिढ़ाता हुआ और तेज भागने लगा था। क्यों नहीं भाग सकती? तुम्हें तो मैं तीर की तरह सीधा कर दूंगी। अजलान भाई ये, अजलान भाई वो, उसकी नकल उतारती वो भी और तेजी से भागने लगी थी। अजलान भाई आपको सीधा करेंगे, थोड़ा सब्र कर लें। वो भी उसे चिढ़ाने से बाज नहीं आ रहा था। तुम्हारे अजलान भाई को मैं सीधा करूंगी, देख लेना तुम। वो भी हवेली के अंदर उसके पीछे भाग कर आती हुई बोली थी, लेकिन जोर से सामने वाले वजूद से टकराकर उसके ऊपर गिरी थी। वो जो फोन में आई जरूरी ईमेल चेक कर रहा था, वो मुखालिफ सिमत से आती हुई जरगून को नहीं देख सका था, जिससे उनकी टक्कर शदीद थी। वो दोनों नीचे उगी हुई घास पर एकदम से गिरे थे। जरगून उसके ऊपर थी। वो हैरत से उसे देखे जा रही थी, जैसे समझ ना पा रही हो ये जो हुआ है हो चुका है या वो ख्वाब देख रही है। जबकि वो गुस्से से लब भींचे उसे घूर रहा था। वो एकदम से उसके ऊपर से उठी थी, जबकि वो सफाई पसंद इंसान अभी पहने सूट का सत्यानाश होता देखकर खोल कर रह गया। चलते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? यहाँ ये आंखें उधार पर दी होती हैं। वो वाइट शर्ट को झाड़ता हुआ गुस्से से गर्राया। मैं क्यों उधार दूंगी? आपको तो खुद कुछ नहीं दिखता और इल्जाम दूसरों पर लगा देते हैं। मुझे डांटने की जरूरत नहीं। वो कमर पर हाथ रखती हुई गुस्से से बोली। वो होंठ भींच गया। आपी, अभी आप अजलान भाई को तीर की तरह सीधा करने का कह रही थी, क्या मैं इसे सच समझूं? खन्नान अचानक से ही किसी दरख्त के पीछे से बोला था। वो घबराई थी, जबकि अजलान बख्त ने तन से उसे देखा। हनी कहकर रुका नहीं था, अंदर भाग गया था। मैं आपको तो नहीं कह रही थी, मेरा दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में, उसका नाम भी अजलान है, तो मैं उसे कह रही थी। वो उसकी तीखी नजरों से घबरा कर जल्दी से उल्टी सीधी सफाई दे गई थी। सीरियसली मिस मर्जी, आप मुझे तीर की तरह सीधा करने की सलाहियत रखती हैं? वो नीचे गिरा अपना मोबाइल उठाता हुआ तन से बोला। सलाहियत तो मुझ में बहुत है। हमारे उधर ऑस्ट्रेलिया में मैंने अपने नालायक दोस्त को मार मार कर उसे लायक बना दिया था। फिर आप क्या शय हैं? आपको भी सीधा करके रख दूंगी। वैसे भी मैं इस घर की मालकन हूँ, मुझे किस बात का डर? और नहर और पहाड़ वाली जो जमीन मेरे नाम की थी, उसके पेपर्स मेरे हवाले शराफत से कर दें, वरना कोर्ट से ले लूंगी। वो तेज तेज बोलती हुई वहां रुकी नहीं थी, अंदर भाग गई थी। जबकि वो हैरत का मुजस्मा बना उसकी बात का मफहूम समझता रह गया। कौन सी जमीन कर दी है मैंने इसके नाम? वो हैरत से बड़बड़ाया था। जरगुल, क्या तुम सच्ची वाला खयाम भाई को पसंद करती हो? मुझे बता दो यार, और बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी शादी उन्हीं से कराऊंगी जिससे तुम चाहो। रखने दो तारीख उन्हें, मैं और खन्नान तुम्हारे साथ हैं। जरगून ने चाय से सिप लेते हुए जरगुल को तसल्ली दी, जिस पर खन्नान ने जरगुल को देखते हुए सर हिलाया। जरगुल ने गहरी सांस ली, फिर इन बहन भाई को देखा जो चाय पीते हुए उसे ही देख रहे थे। नहीं, मैं खुश हूँ, आप दोनों टेंशन क्यों ले रहे हो? जरगुल बालों की लिट कान के पीछे करती हुई बोली। जरगुल, हम साये के लड़के को तो देखा। वो उस ताड़ू लड़के की तरफ इशारा करती हुई हैरत से बोली। खन्नान और जरगुल ने बालकनी से सामने वाले घर की तरफ देखा, जो लॉन में रखी चेयर पर बैठा था। सर पर पट्टी थी, जबकि दाएं गाल पर भी बैंडेज थी। हा 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 हा, उफ, शक्ल तो देखो कैसे मस्कीनों वाली बनाई हुई है, जरगून ने कहकहा लगाते हुए कहा। खन्नान भी मुस्कुराया, जबकि वो लड़का कह कहे की आवाज पर उनको बालकनी पर खड़ा देखकर गुस्से से अंदर चला गया। लगता है भाई ने काफी पीटा है उसे, खन्नान ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि जरगून मुस्कुराई और खन्नान अपनी आपी की मुस्कान पर दिलो जान से कुर्बान हुआ। उसे दुनिया में सबसे अजीज चेहरा यही तो था, उसकी आपी। जब जब वो दिल से मुस्कुराती थी, तब तब वो उस पर दिलो जान से फिदा होता था। वो एकदम झुककर अपनी आपी का सर चूमता हुआ अंदर चला गया। जरगुल के दिल में एक हसरत सी जागी थी। भाई, कितनी बड़ी रहमत है उस रब की। काश ये कोई इन बहनों से पूछता जिनके भाई नहीं। भाई वो रहमत है जिनकी कमी दुनिया में कोई इंसान पूरी नहीं कर सकता, और जो कमी खुदा रख दे वो कमी भला बंदा कैसे पूरी कर सकता है। जरगून ने उसकी आंखों में हसरत देखकर
उसे गले लगाया। आज से हनी हम दोनों का भाई है, जरगून ने मोहब्बत से कहा। जरगून, कोई भाई कहने से भाई नहीं बन जाता। खनान मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन जो मोहब्बत उसे तुमसे है वो उसे मुझसे कभी नहीं हो सकती। पता है, मेरा भी बहुत दिल करता था काश मेरा भी कोई भाई होता जिससे मैं अपनी दिल की बात कह सकती, उनसे अपनी फरमाइशें पूरी करा सकती। वो बाहर जाते तो मेरे लिए ढेर सारी चीजें लाता, चीजों की कमी नहीं, लेकिन दिल करता है यार। वो भराई हुई आवाज में कहकर रुकी नहीं थी, अंदर चली गई थी। और जरगून अजलान वक्त साकित सी वहीं खड़ी रह गई। जो कमी खुदा रख दे वो कमी भला इंसान कैसे पूरी कर सकता है। उसका भराए हुए लहजे में कहा गया जुमला उसके इर्द गिर्द घूमने लगा था। ये बात तो सच थी उसकी, लेकिन ये दिल से कोई कोई समझता है। क्या आपको खाना बनाना आता है? हिना ने होमवर्क करते हुए अचानक से उससे पूछा, जो कार्बन पेंसिल से उसे ड्राइंग बनाकर दे रही थी। हाँ आती है, लेकिन गिनी चुनी चीजें। कुकिंग का मुझे कुछ खास शौक नहीं है, लेकिन जो चीजें मुझे पसंद हैं वो बनाती हूँ शौक से। वो उसकी नोटबुक पर शाम की ड्राइंग बनाती हुई बोली। क्या क्या बनाना आता है आपको? हिना ने एक्साइटमेंट से पूछा। मुझे बीफ बिरयानी, मटन कौरमा, टिक्का बोटी, सलाद और चटनी बस यही आती हैं, वो फखर से गर्दन अकड़ाकर बोली, जिस पर हिना होंठों पर हाथ रखती हंसने लगी। जरगून ने उसे मसनूई घूरी से नवाजा। हाँ, आपको तो सारी मुश्किल डिशेस आती हैं, हिना शरारत से बोली। जवाबन वो मुस्कुराते हुए उसके सर पर पेंसिल मार कर रह गई। आप मुझे अपने हाथ की बनी कोई डिश खिलाएं ना, हिना ने फरमाइश की। बच्चे, मुझे तो मीट वाली डिशेस आती हैं और यहाँ मीट का नामो निशान नहीं, वो मुंह बसोर कर बोली, जिस पर हनी ने भी मुंह बसोरा। क्या यहाँ से मीट मिल जाता है? वो अचानक से ही हिना से पूछने लगी। हाँ ना, मिल जाता है। ये जो बाईं तरफ जाती सीधी सड़क है ना, वहाँ हबीबुल्ला करियाने वाले की बहुत बड़ी शॉप है। वहाँ साथ ही मीट की भी दुकान है, वहाँ से हर किस्म का मीट मिल जाता है, हिना ने हैरानी से उसे बताया। चलें? वो एक्साइटमेंट से बोली। कहाँ? हिना ने हैरत से पूछा। हबीबुल्ला की दुकान के साथ जो मीट वाले की दुकान है, वहाँ से मीट लेने, वो आंखें पिटपिटाते हुए बोली। क्या? हिना ने मुंह पर हाथ रखकर हैरत से कहा। चलो ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारे बाबा जान तो 10 बजे आएंगे ना, और हम इस घर के तब तक के मालिक हैं, जो दिल करे खाएं पकाएं, किसी को क्या पता। वो सोफे से एकदम से खड़ी होती हुई 200 वाट की मुस्कान चेहरे पर सजाते हुए बोली। लेकिन अगर किसी को पता लग गया तो? हिना ने परेशानी से पूछा। किसी को पता नहीं लगता, अगर लग गया तो उसकी ऐसी की तैसी। तुम्हारी जरगून आंटी है ना तुम्हारे साथ, बस जल्दी से अपना मास्क पहनाओ और मैं अपनी चादर ले लूं। चोरी छुपे निकलेंगे और चोरी छुपे वापस आ जाएंगे। वो दौड़कर कमरे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां चढ़ती हुई बोली। हिना भी मुस्कुराती हुई अंदर से मास्क पहनने से दौड़ी। वो दोनों इर्द गिर्द देखती हुई मेन दरवाजे के पास आई, जहां 2 चौकीदार बैठे हुए थे। दरवाजा खोलो, हमें बाहर वॉक पर जाना है, वो रोब से बोली। शाम के 6 बजे वॉक? वो चौकीदार बड़बड़ाता हुआ दरवाजा खोल गया। वो दोनों झपाक से बाहर निकली। उफ, शुक्र है किसी ने हमें देखा नहीं, वो सीने पर हाथ रखती हुई हाम कर बोली। चलें जरगून आंटी, हिना उसका हाथ हिलाती हुई बोली। हाँ, लेकिन एक शर्त है, तुम भागो, मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश करती हूँ, ऐसे हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे और खेल कूद भी हो जाएगा, कैसा? वो उसकी तरफ हाथ करती हुई आईब्रो उचकाकर बोली। हिना ने झट से उसके हाथ पर हाथ मारा और तेजी से आगे भागने लगी। जरगून हल्की मुस्कान से उसे भागता देखकर उससे कम तेज दौड़ने लगी। उफ, हिना की दौड़ तो बहुत तेज है, मुझसे तो पकड़ी नहीं जा रही, वो दौड़ते हुए बोली, जबकि हिना फखर से मुस्कुराकर और तेजी से दौड़ी। आस पास से गुजरते लोग इन लड़कियों को हैरत से देख रहे थे, जो बिना इर्द गिर्द देखे मुंह छुपाए भाग रही थी। वो मीट की दुकान पर जल्दी ही पहुंच चुकी थी। वहां से मीट वगैरह खरीदकर पैसे देती वो दोनों अब चहलकदमी करती हुई चल रही थी। वो मुंह से निकाब हटाकर चादर से पसीना साफ करने लगी थी, जब आगे जाती हुई गाड़ी अचानक से रुकी थी। गाड़ी में बैठा वजूद अपनी जगह साकित बैठा रह गया, जबकि चेहरे के अज़ा सख्त गुस्से से तन चुके थे। वो दोनों चोरी छुपे अंदर आई थीं। आज आगा जी साथ वाले गांव में अपने दोस्त के यहाँ शादी पर गए थे। साथ आजम साहब, खन्नान, शाजिम, अरसलान भी थे, जबकि घर की खवातीन अंदर थीं, इसलिए वो आसानी से बच चुकी थीं। वो कुक को भेज चुकी थीं। मीट के साथ ही हबीबुल्ला की दुकान से सारे मसाले वगैरह भी ले आई थीं। चादर,
सोफे की बैग पर रखती वो दोनों किचन की तरफ भागी थीं। क्या बनाएं? वो आईब्रो उचकाकर हिना से पूछने लगी। बिरयानी विद कोरमा, हिना ने मुस्कुराकर एक्साइटमेंट से कहा। तो चलो फिर हम अपना काम तेजी से शुरू करते हैं, ये ना हो जल्लाद साहब सर पर खड़े हों। वो चीजें वगैरह निकालती हुई बोली। हाँ, जल्लाद आहिस्ता से कहा था। अब वो एक बेटी के सामने उसके बाप की बुराई थोड़ी ना कर सकती थी। वो बहुत दिल जमी से खाना बनाने में मसरूफ थी। घुंघराले बालों का ऊंचा जूड़ा बनाए, स्लीव्स कोहनियों तक मोड़े, वो बहुत माहिराना अंदाज में कुकिंग कर रही थी। हिना शेल्फ पर चढ़ी बैठी थी, गाल पर हाथ रखे वो जरगून को बहुत मोहब्बत से देख रही थी। इस वीरान घर में अब उसका दिल लगने लग गया था। 1.5 घंटे बाद वो सारा खाना रेडी कर चुकी थी। कैंडल लाइट डिनर करते हैं, वो खाना टेबल पर रखती हुई एकदम से उसकी तरफ मुड़ती हुई पुरजोश अंदाज में बोली। कैंडल लाइट डिनर वो कैसे करते हैं जरा आंटी? हिना ना समझी से कमर पर हाथ रख कर बोली। कैंडल लाइट डिनर सारी लाइट्स ऑफ करके कैंडल की रोशनी में करते हैं। हम टेबल पर लगाकर इन्हें जलाएंगे, इससे माहौल बहुत अफसोस सा लगता है। वो कैंडल टेबल पर रखती हुई बोली। वाह वाह आंटी, आप कैसे इतनी ज़हीन हैं? हिना उसे देखती इम्प्रेस होते हुए बोली। तुम बड़े होकर बहुत नाम बनाओगी माय डियर, तुम ही तो मुझे समझ सकी हो। मैं बहुत ज़हीन हुआ करती थी, हमेशा A+ लिया करती थी। डॉक्टर भी अपनी मेहनत के बलपोते पर बनी हूँ, किसी की सिफारिश या रिश्वत से नहीं। वो शुरू हो चुकी थी अपनी तारीफ में। खाना लग चुका था और कैंडल भी जल चुकी थी। माहौल वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। खाना रेडी करें इससे पहले कि तुम्हारा बाबा जान आ जाएं, फिर ये सब समेटकर बर्तन भी तो धोने हैं। वो तेज तेज बोलती हुई प्लेटों में खाने निकालने लगी। वाह वाह, खाने की खुशबू तो बहुत यमी है। हिना खाने को देखती पुरजोश लहजे में बोली, जबकि वो मुस्कुराई। वो खाना खाते इर्द गिर्द की बातें भी कर रही थी, बल्कि जर बीबी तो स्टार्ट थी और हिना खाना खाती उसके बातें कह कहे और कह कहा लगाते हुए सुन रही थी। सामने खड़े वजूद को देखकर हिना के हाथ से चम्मच छूटकर उसकी प्लेट पर जा गिरा था। वो हरासा होकर जरगून को देखने लगी, जो खाना खाने के साथ साथ बातों में भी मगन थी, जबकि वो वजूद एक हाथ पॉकेट में घुसाए बड़ी संजीदगी से अपनी बेटी और बीवी को देख रहा था। आंटी, बाबा जान, हिना उसे हिलाते हुए परेशानी से बोली। तुम्हारे बाबा जान अभी नहीं आएंगे, वो रात देर तक आएंगे। दरवाजा भी लॉक है, तुम बार बार उनका जिक्र करके मूड मत खराब करो। नाक चढ़ाकर बोलती हुई वो सामने देखती, फिर से बोलती एकदम से चुप हुई थी। वो एकदम से मुस्कुराई थी और ये मुस्कुराहट कितनी ऊपरी थी, ये दोनों बाप बेटी जानते थे।